बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एग्जांपल नंबर 6 को। इससे पहले हम लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन डिटेल देखा, उनकी तमाम तर डेफिनेशंस वगैरह को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो अब उन तमाम डेफिनेशंस, वो जो अकाउंटिंग हेड वगैरह हम लोग पढ़ रहे थे, उन तमाम हेड्स को हम लोगों ने यहाँ पर बिजनेस ट्रांजैक्शंस में आइडेंटिफाई किया कि कौन सी ट्रांजैक्शन में कौन कौन से हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उन हेड्स में मूवमेंट्स को देखा, चेंज को देखा कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्रीज आता है या डिक्रीज आता है। आई होप कि वो वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। उसमें से फर्स्ट 10 ट्रांजैक्शंस हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट वाली ट्रांजैक्शन आप लोगों की होम असाइनमेंट्स पर थी। सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं और आप अपनी जरा होम असाइनमेंट को चेक कर लीजिएगा कि क्या आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व किया। जैसे कि मेरे पास एग्जाम्पल नंबर जो बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर 11 है, वॉच ऑफिस मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम लाहौर लिमिटेड। अच्छा, अब जो ट्रांजैक्शन में जिससे पूछना सिर्फ वो बोलेगा, उसके अलावा कोई नहीं बोलेगा। ऑल राइट जी, बताएं ग्रीन शर्ट क्या कुछ लिखा है इसमें। जी, आपने एक हेड आइडेंटिफाई किया जो आपके पास आ रहा है ऑफिस मशीनरी, और इसमें इंक्रीज शो हुआ क्योंकि आप लोगों ने बाय किया था। सबको क्लियर जी। द नेक्स्ट वन इज ऑन क्रेडिट है, तो इस वजह से ये आपका क्रेडिटर नहीं है। क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे गुड्स ऑन क्रेडिट बाय की जाए, ये आपका क्रेडिटर नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों ने अलग से टर्म पढ़ी थी जो कहलाती है अकाउंट पेएबल। तो साथ में आप लोग लिखोगे अकाउंट पेएबल, इसको क्रेडिटर नहीं लिखना। और ये अकाउंट पेएबल का नेम अब गिवन है आपके पास, क्या नेम है इसका? लाहौर लिमिटेड। और इसमें इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज आ जाएगा। क्या ये ट्रांजैक्शन सब बच्चों को क्लियर? किसी को डाउट? चले नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट वन इज द प्रोप्राइटर पेड अ क्रेडिटर लया इंटरप्राइजेस फ्रॉम हिज प्राइवेट फंड। हाँ जी, बताएं जी। 12th नंबर एक कैपिटल आएगा। देखें, बिजनेस को पैसा दो, बिजनेस को फिक्स एसेट्स दो, या बिजनेस की कोई लायबिलिटी प्रोप्राइटर, सोल ट्रेडर, बिजनेस ओनर अपने प्राइवेट फंड से पे कर दे, वो भी बिजनेस के लिए कैपिटल ही इंट्रोड्यूस होगा। तो एक चीज आप लोगों के पास आ जाती है कैपिटल। कैपिटल में इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। साथ में दूसरी चीज क्रेडिटर्स या एंटरप्राइजेज, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज, क्योंकि इसको हमने पे कर दिया। ये बात सबको क्लियर हो गई है? चले गुड, बैठो, शाबाश। द नेक्स्ट वन इज 13th नंबर, और हमें बताएंगे ये सेकंड नंबर पे जो बैठी है, पीछे बैठो आप, ये रेड दुपट्टे वाली। हाँ जी, पढ़ें ट्रांजैक्शन पढ़ें जी। 78 इस्लामाबाद लिमिटेड पेड अस इन कैश। कौन कौन से हेड्स इन्वॉल्व है? कौन? इस्लामाबाद लिमिटेड। डेटर, तो कंप्लीट बोलो, डेटर इस्लामाबाद लिमिटेड। साथ में इसमें डिक्रीज आ जाएगा क्योंकि इसने हमें पे कर दिया, शाबाश। और दूसरा हेड कैश, कैश में कैश में इंक्रीज आ जाएगा।
ये बात क्लियर सब बच्चों को, सबको क्लियर? चलें, गुड। एंड द नेक्स्ट वन इज, हमें बताएंगे ब्लू सूट लास्ट में, ये वाली ट्रांजेक्शन बताएं मुझे। Bought goods on credit from Epsilon Trader, जी बताएं क्या? नहीं भाई, बाकी कोई ना बोले। सोल्यूशन देख रहे हो? ये ट्रांजैक्शन इस पे लिखी हुई है। कौन है अरसलान ट्रेडर? हाँ जी, गुड्स परचेज किए हैं, तो क्या बनेगा ये हमारा? भाई ना बोले। पेएबल है, कौन सा पेएबल है जी? ट्रेड पेएबल का दूसरा नेम क्या होता है? ट्रेड पेएबल का दूसरा नेम क्या है? शाबाश, अभी बोलने लगे थे आप। नहीं, वो लाइबिलिटी तो है ही पेएबल की वजह से। ट्रेड पेएबल का सेकंड नेम इज आल्सो नोन एज, जी, डेटर या क्रेडिटर? जी, क्रेडिटर। ट्रांजैक्शन क्या बनेगी, क्या लिखो इधर? जी, शाबाश। क्रेडिटर अरसलान ट्रेडर्स, हाँ जी, इसमें इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज आ जाएगा। और इसमें इंक्रीज की वजह कौन है? क्या गुड्स लिए हैं तो क्या रिकॉर्ड करूं? अगर हम लोग गुड्स बाय करते हैं तो अकाउंटिंग टर्म में इसको क्या रिकॉर्ड किया जाता है? सारे खड़े होकर अपने हाथ ऊपर कर। जब एक मतलब मना किया है कि आप में से कोई ना बोले, वो बोल रहा है, तो आप लोगों को सुकून नहीं आया। तो गुड्स परचेज करना अकाउंटिंग टर्म में क्या कहलाता है? तो बोलो ना भाई, डर क्यों रहे हो? परचेजेस में इंक्रीज। हाँ जी, क्लियर है ये ट्रांजैक्शन? हाँ जी, नेक्स्ट हमें बताएंगे ये भाई। हाँ, ये वाली ट्रांजैक्शन बताएं मुझे। पढ़िए, ट्रांजैक्शन क्या है? हाँ जी, हमने इसको पे किया, उसने हमें पे किया, ओके। अच्छा, कौन कौन शामिल हो जाएगा? एक तो है डेटर कराची पोर्ट, जब इसने हमें पे कर दिया तो इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। डेटर में कमी आ जाएगी ना। इसने हमें पे कर दिया, डेटर कराची पोर्ट, अब उसे ये थोड़ी कहूंगा भाई तुमने हमें पे कर दिया, अब तुमने हमें 10,000 रुपए देने हैं। रिसीवेबल कम नहीं हो जाएगा अपना? कराची पोर्ट ने मेरे 5,000 रुपए देने थे और उसने मुझे 5,000 रुपए दे दिए, मैं उसे क्या कहूंगा, तुम्हारा बैलेंस जीरो हो गया है, या मैं कहूंगा 10,000 हो गया है? जीरो हो जाना इंक्रीज है डिक्रीज है? डिक्रीज हो जाएगा, ओके। कैसे पे किया इसने? चेक, तो मैं इधर क्या लिखूंगा चेक के अगेंस्ट?
बैंक बैंक का बैलेंस कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा तो कर दो ज्यादा। क्लियर हो गई बात? कोई इशू? कोई इशू? हाँ जी, ये वाली ट्रांजैक्शन बताओ। 21, सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन। ये लें, शाबाश बोलें। सेल्स रिटर्न हुई है, अच्छा कैसे पता चला है? गुड्स रिटर्न तो परचेज रिटर्न भी होती है, यहां से तो नहीं पता चला। कस्टमर का नेम है तो कस्टमर का नेम है तो कौन सा रिटर्न होता है? सेल्स रिटर्न का एक और नेम था हमारे पास। सेल्स रिटर्न का एक और नेम यूज करते हैं हम, क्या? शाबाश शाबाश, हिम्मत करो। सेल्स रिटर्न में रिटर्न गुड्स हमारी तरफ आती है या हमसे बाहर जाती हैं? आती हैं तो इन या आउट? तो क्या कहूं? रिटर्न इनवर्ड। सुकून नहीं आता तुम लोगों को। अच्छा, और अच्छा, ये सेल्स रिटर्न में इंक्रीज या डिक्रीज? सेल्स रिटर्न में इंक्रीज है भाई। देखो, सेल्स रिटर्न इससे पहले नहीं थी, लेकिन अब आप कह सकते हो जैसे ही आपको रिजवान स्टोर ने गुड्स रिटर्न की कि भाई मेरी 2,000 रुपए की सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न में इंक्रीज। हाँ, ये अलग बात है कि ड्यू टू सेल्स रिटर्न हमारी सेल्स डिक्रीज हो जाती हैं, तो यहां पर बात सेल्स की नहीं हो रही। सेल्स रिटर्न अलग से रिकॉर्ड होती हैं और सेल्स अलग से रिकॉर्ड होंगी। तो सेल्स रिटर्न में इंक्रीज आ गया। साथ में दूसरा हेड, हमने कहीं लिखा हुआ है हमने कैश वापस किया? गुड्स में इंक्रीज, बस ये सेल्स रिटर्न लिख दिया। रिजवान स्टोर्स के साथ कुछ करना है? डेटर है, हो नहीं सकता, ये डेटर है। डेटर रिजवान स्टोर्स में डिक्रीज आ जाएगा। शाबाश, गुड हो गया। हाँ जी भाई, आप बताएंगे मुझे ये वाली ट्रांजैक्शन। हम इस ट्रांजैक्शन पर हैं क्या? रीपेड पार्ट ऑफ अ लोन फ्रॉम क्वेटा बैंक बाय चेक। जी, क्या रिकॉर्ड करें? शाबाश, लोन फ्रॉम क्वेटा बैंक एंड ये डिक्रीजेज होगा। अच्छा, ये डिक्रीज हो गया। चेक मतलब बैंक का बैलेंस डिक्रीज होगा। शाबाश, गुड, बैठो। क्लियर है ना सबको? भाई हम अपने बैंक बैलेंस से पे कर रहे हैं तो हमारा बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। साथ में ये हमारी एक लाइबिलिटी थी, हमने इसको पे कर दिया तो लाइबिलिटी में भी डिक्रीज आएगा। गुड। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास। हाँ जी बताएं। हाँ, ये फीमेल स्टूडेंट, ये जो खड़ी हुई है लड़की, ये क्या? ये बताओ मुझे, ये नहीं पढ़ा जा रहा? क्या? बड़ी अच्छी बात है, दिल को सुकून मिला है ये सुनकर। कोई और पूछता तो आपने कहना था कि अकाउंटिंग अच्छी नहीं पढ़ाता। अब मेरे सामने कम से कम आपने इतना तो कहा है कि हमें लेक्चर ही नहीं सुने हुए। तो माशाल्लाह, ये पिछले 4 दिन आप क्या करती रही? जी? अच्छा, पूरे 4 दिन तबीयत खराब रही, जरा भी होश और हवास नहीं था? सही।
जी, साथ वाली। ऑफिस मशीनरी में, ऑफिस मशीनरी में। अच्छा, जब रिटर्न कर रहे हैं तो इंक्रीज होता है, तो देख पढ़ के बोलो ना। ऑफिस मशीनरी में डिक्रीज होगा। और हम्म, लाहौर लिमिटेड कौन बन जाएगा ये लाहौर लिमिटेड? जिसको रिटर्न की है, तो जब इससे मशीनरी परचेज की थी तो इसको क्या बनाया था? हम्म, अकाउंट पेएबल लाहौर लिमिटेड में। जी, इंक्रीज होगा। मैं उससे कहूंगा ये लो भाई, अपनी ऑफिस मशीनरी भी वापस ले लो, पैसे भी मैं तुमसे इससे ज्यादा दूंगा। चलो ठीक है, इंक्रीज नहीं तो डिक्रीज होगा, वरना अब ऐसे थोड़ी हो सकता है मैं यूं कर दूं। है। हाँ जी, क्या होना है अकाउंट पेएबल में? अकाउंट पेएबल लाहौर लिमिटेड इंक्रीज या डिक्रीज? फाइनल आंसर बताओ। बात समझ आ गई सब बच्चों को? चलें, गुड। अब मुझे बताएंगे। हाँ जी, ब्लू सूट, ये वाली ट्रांजेक्शन बताओ। हम्म। शाबाश शाबाश। जी, ब्लू सूट। कौन सा बता रहे हो? इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट। अब ये बता रहे हो मुझे? नहीं, 16 तो हो गया है डील, 17 बताना है आप। हम्म, मतलब हम लोगों ने एक फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है बैंक में, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो हमारे बैंक अकाउंट में आ चुका है। तो अब हमने क्या रिकॉर्ड करना है इसको? ये जो इंटरेस्ट रिसीव करती है, ये हमारी अदर इनकम होती है। ऑलराइट, एक तो ये रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम में इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। ऑलराइट। और ये कहां पे आई? तो दूसरा हेड कौन होगा? और बैंक में डिक्रीज नहीं आएगा। शाबाश। जी, द नेक्स्ट वन इज। हाँ जी, वाइट सूट। ये वाली ट्रांजेक्शन बतानी है आपने मुझे। जी, एक हमारा ये क्रेडिटर है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मैं उसे कहूंगा भाई ये लो, मुझसे गुड्स भी ले जाओ, पैसे भी मैं तुम्हें दूंगा 1 महीने के बाद। ऐसा ही है। वे खुदा के वास्ते ले जाओ ये मुझसे मेरी चीज, और पैसे भी मैं आपको दूंगा इस चीज के अगेंस्ट। हैं? हाँ, शाबाश। हम्म। जी, दोबारा बोलें। डेटर हबीब मॉल में इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज, शाबाश। ड्यू टू, बोलो। ड्यू टू सेल्स, सेल्स में इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज, गुड। हाँ जी, आप बताओगे मुझे, हीरो। हाँ, ये वाली ट्रांजैक्शन बताएं। जी, रिटर्न को सप्लाई एंटरप्राइजेज, कौन सी रिटर्न है? कौन सी रिटर्न है? सप्लायर से परचेज किए हैं, तो क्या नाम बनेगा इनका? परचेजिज रिटर्न। परचेजिज रिटर्न बनेगी। परचेज रिटर्न का दूसरा नेम क्या होता है?
परचेजेस रिटर्न का दूसरा नेम क्या होता है? शाबाश शाबाश। रिटर्न, गुड्स बाहर जा रही हैं, आउट, रिटर्न आउटवर्ड। परचेजेस रिटर्न का दूसरा नेम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। हाँ जी शाबाश। अच्छा, एक तो आ गया आपके पास परचेजेस रिटर्न में इंक्रीज या डिक्रीज? परचेजेस रिटर्न में इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। भाई गुड्स में जरूर डिक्रीज आएगा रिटर्न करने की सिचुएशन में, लेकिन मैं गुड्स की रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा, मैं परचेज रिटर्न की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। सिंपल सी बात है ना। आप ये देखो कि आप इससे पहले नहीं बता सकते थे कि मेरी कोई परचेज रिटर्न भी है, लेकिन आज अगर आपने 3,000 रुपए की परचेज रिटर्न की, अब आप कह सकती हो कि भाई मैंने 3,000 रुपए की गुड्स रिटर्न की है ना ऐसा? तो परचेजेस रिटर्न में इंक्रीज आए। गॉट इट? दूसरा हेड कौन सा है? अमजद। कौन है अमजद इंटरप्राइजेस? सप्लायर। ऐसे सप्लायर को जिससे गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज की हुई हो, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? क्रेडिटर। क्या क्या नाम है? शाबाश। इंक्रीज या डिक्रीज रिटर्न करने के बाद? डिक्रीज आ जाएगा। बात क्लियर? चलें शाबाश। ऑनर टू कैश फॉर हिज पर्सनल यूज। जी, ग्रीन शर्ट। शाबाश। क्या चीज है? बिजनेस ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए कैश लेके चला गया। अकाउंटिंग टर्म में हम इसको क्या रिकॉर्ड करते हैं? नो। जी भाई आप बताओ। ड्राइंग्स। ओके। हम्म। ड्राइंग्स डिक्रीज हो जाएंगी, वाह क्या बात है। कैश में कमी हो जाएगी, ठीक है। किसके कैश में? बिजनेस ऑनर के कैश में? बिजनेस के कैश में डिक्रीज हो जाएगा। ऑल राइट। अच्छा, अब कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जो आप लोगों को समझ ना आई हो या आपने दोबारा से पूछनी हो? नहीं नहीं, वो बुक वाला भी सोल्यूशन भैया आप लोगों ने नहीं देखना। मैंने आप लोगों से पहले कहा है कि ड्यू टू परचेजेस रिटर्न परचेजेस में डिक्रीज आएगा, लेकिन मैं परचेजेस को नहीं देख रहा। दूसरी बात, ड्यू टू परचेजेस रिटर्न, मेरे पास जितनी गुड्स रखी हुई थी ना, उन गुड्स में भी डिक्रीज आएगा, लेकिन मैं अभी गुड्स की मूवमेंट को नहीं देख रहा। आपने सिर्फ परचेजेस रिटर्न को देखना है। आप ऐसे समझें जैसे आपकी बुक में ये नेक्स्ट वाला पेज नहीं है। अगर आप लोगों ने अच्छे से अकाउंटिंग करनी है ना, तो इसको अपनी जिंदगी से दूर कर दें, तो आपकी अकाउंटिंग जबरदस्त हो जाएगी। तो आप लोगों ने सोल्यूशन को फॉलो नहीं करना, जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपने बिल्कुल वैसे चलना है। क्लियर? ये बातें बाद में आपको समझ आ जाएंगी, लेकिन अभी के लिए आपने इसके मुताबिक इंक्रीज डिक्रीज नहीं देखना। हम लोगों ने जिस तरह से पढ़ा हुआ है ना, आपने उसके मुताबिक अपने कॉन्सेप्ट बनाने हैं, तो आपकी सारी अकाउंटिंग जबरदस्त हो जाए। क्लियर? चलें। परचेजेज रिटर्न में इंक्रीज आएगा। और कोई बात? जी जी। एसिड है बच्चे, इसीलिए तो ऑफिस मशीनरी को ऑफिस मशीनरी ही रिकॉर्ड किया है, क्योंकि एसिड है। नहीं नहीं नहीं, इस तरह से नहीं लिखना। मतलब हम बाय नेचर इंसान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं लिखूं मोहम्मद काशिफ इंसान। क्या ख्याल है? या ऑफिस मशीनरी का वर्ड सुनते ही पता चल जाता है कि एसिड है, लिखने की जरूरत नहीं है। जी।
और कोई बात? ब्लू सूट, कुछ नहीं, ऑल क्लियर? 17 नंबर, 17 ये रहा, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट। बेटा ये आपकी अदर इनकम है, जिसे हम लोगों ने कहना है इंटरेस्ट इनकम। अब ये इंटरेस्ट इनकम आपने अर्न कर ली, तो आपकी इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज हो जाएगी और ये आपके बैंक अकाउंट में आई, तो बैंक अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज कर जाएगा। जी शाबाश। और कुछ? 21 कस्टमर रिटर्न गुड्स टू अस। भाई मैंने देखो, ऐसा कोई कस्टमर मुझे गुड्स रिटर्न कर सकता है जिसको मैंने सेल ही ना की हो? नहीं, कभी भी नहीं। तो जब मैंने उसको सेल्स की होंगी, मैंने आपसे कहा था जिस नेचर में ओरिजिनल ट्रांजैक्शन होती है ना, उसका रिवर्सल उसी नेचर में होता है। ये बात मैंने आपसे कही थी। तो मैंने जिस नेचर में उसको सेल्स की होंगी ना, सेल्स रिटर्न उसी नेचर में जाएंगे। अब मुझे आप एक बात बताओ कि अगर आप यहां से कैफे में जाओ, वहां से कुछ खाने पीने का सामान लो और उसको उसी टाइम पे जो भी पैसे बनते थे आपने दिए और आप वापसी आने लगे, तो आपसे बुला के कहेगा ओए इधर आ, अपना नाम तो बता के जा, पूछेगा? लेकिन अगर आप उधार पे चीजें लेने के लिए जाओ और बगैर पैसे दिए वापसी आ जाओ, तो आपको वह ऐसे ही आने देगा, आपका नाम शाम कुछ नहीं पूछेगा। तो वो बुलाएगा भाई रुक जा, अपनी डिटेल से लिखवा के जाओ। तो जब डिटेल्स गिवन हो ना कस्टमर की, तो समझ लेना ऑन क्रेडिट है, जब तक के खुद से बताना। तो जब डिटेल्स नाम गिवन हो कस्टमर का, तो समझ लेना कि ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट। ऑलराइट। तो जब ऑन क्रेडिट है ट्रांजैक्शन, मतलब सेल्स रिटर्न ऑन क्रेडिट है, तो जब मैंने इसको सेल्स की होंगी उस टाइम पे ये मेरा रिसीवेबल बन गया। तो जब सेल्स रिटर्न होने लगी हैं तो रिसीवेबल में डिक्रीज आ जाएगा, डेटर रिजवान स्टोर में डिक्रीज आ जाएगा और सेल्स रिटर्न में इंक्रीज। बात क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, और कोई इशू? ऑल क्लियर? नेक्स्ट चलें। अच्छा हम लोगों ने ना 10 हेड ये इशू सारे क्लियर है ना सब बच्चों को? कोई मसला तो नहीं ना? चले गुड। अब अगर आप लोग देखें ऑनलाइन में क्या क्वेश्चन आया है, लास्ट पॉइंट अगेन बताते हैं, बिजनेस ओनर ने पैसे लिए अपने पर्सनल यूज के लिए, तो अकाउंटिंग की टर्म में हम लोग उसको ड्राइंग्स कहते हैं। तो ड्राइंग्स में इंक्रीज हो जाएगा और हमारा कैश बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस ओनर लेके चला गया, तो कैश को डिक्रीज कर देंगे हम लोग। राइट? यस सर। अच्छा जितने ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े हैं ना, आपने इन्हीं कॉन्सेप्ट को दोबारा से जरा रिवाइज करना है। क्या आपने यही आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से हेड वगैरह शामिल हैं और उसमें इंक्रीज है या उनमें डिक्रीज है। उसके लिए जो आप लोगों ने ट्रांजैक्शन जो क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं, हमारी कंप्रीहेंसिव एग्जांपल्स। ये कंप्रीहेंसिव एग्जांपल्स, इसमें से जैसे एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 8। अच्छा मोस्टली अब चीजें यही हैं जो एग्जांपल नंबर 6 में पढ़ चुके हैं, इससे ज्यादा कोई और चीजें नहीं हो सकती, इतनी है जितनी हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 6 में पढ़ ली हैं। तो आप लोग देखेंगे कि एग्जांपल नंबर 8 में, एग्जांपल नंबर 9 में वही पुरानी चीजें ही रिपीट हो रही होंगी। तो आपने एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 9 में हेड्स आइडेंटिफाई करने हैं। ऑलराइट, साथ में उनके आपने लिखना है कि डेबिट हो रहा है या क्रेडिट। अच्छा होमवर्क के करने का मेथड कुछ इस तरह से होगा कि सपोज ये आप लोगों के पास एक पेज है, अब मुझे आप लोगों का होमवर्क प्रॉपर फॉर्म में चाहिए। जैसे सपोज करें कि ये आपकी नोटबुक का एक पेज है, आपने यहां पर अपने पास वो एग्जांपल नंबर 9, क्लियर? उसके बाद ना आपने बनाने हैं इसके इस तरह से 2 कॉलम, 2 कॉलम। फर्स्ट कॉलम में जो फर्स्ट हेड आप लोगों को नजर आए ना, आपने वो लिखना है। सपोज बॉट गुड्स पेइंग बाय चेक, कौन कौन सी चीजें शामिल हो रही हैं? बॉट गुड्स। बॉट गुड्स को अकाउंटिंग टर्म में हम लोग क्या कहते हैं? तो आपने इस साइड पे लिख देना है परचेजेस। अच्छा किस तरह से परचेजेस हुई, यहां पे लिख देना है आपने बैंक, फिर इसके साथ एरो बना देने हैं परचेजेस में और बैंक के बैलेंस में, और साथ में आपने इसका नंबर डाल देना है। बस इस तरह से आपने होम असाइनमेंट करना। एग्जाम्पल नंबर 8
एंड एग्जाम्पल नंबर 9 सिर्फ इतना आप लोगों ने सॉल्व करके आना है प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर। ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।